दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग 2 मई 2024 दिन गुरुवार, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:49 तक, अमृतकाल 4 बजे से 5:30 तक, और ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:19 से 5 बजे तक, और राहु काल 1:58 से 3:58 तक। यानी इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय आज दोस्तों 5:59 पर और सूर्यास्त 6:57 तक। आज दोस्तों घनिष्ठा योग का संयोग रहेगा और दक्षिण दिशा शूल है। दक्षिण दिशा में जाना वर्जित माना गया है। घनिष्ठा योग दोस्तों में जो भी जातक घनिष्ठा योग में जिन जातकों का जन्म होता है वे बुद्धिमान, परोपकारी और साहसी, ऊर्जावान होते हैं और खुद अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना उनके व्यवहार में समार हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आज जैसे कि हम जानते हैं गुरुवार का दिन है। गुरुवार भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को समर्पित है और गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करते हैं और विधि पूर्वक उन्हें जीवन में अनेक प्रकार की मुश्किलें उनकी समाप्त होती हैं और शुभ कामनाओं और शुभ फलों के भाव पैदा होते हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा, विष्णु सरस्वती की पूजा अर्चना घर परिवार में दोस्तों सुख समृद्धि और जीवन में सफलता अपने आप ही समाहित होती है। तो भगवान विष्णु को दोस्तों कदली के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है और गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा के लिए कदली के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है। अनेक प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, दीपक जलाया जाता है। और गुरुवार को दिन दोस्तों कदली का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। और अनेक प्रकार के दोस्तों हमारे जीवन के कष्ट निवारक होते हैं। विष्णु भगवान घर में सुख शांति समृद्धि के द्योतक हैं और इस दिन सोना है, चांदी है, वस्त्र है, गहने खरीदना शुभ माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। जैसे स्टेशनरी का सामान है, कापी है, किताब है, अनेक चीज़ें खरीदने से विद्या माता का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता है और विद्या बुद्धि से हमारा जीवन कृतार्थ होता है। बृहस्पति के दिन दोस्तों पीले वस्त्र पहन करके भगवान की आराधना उपासना स्तुति करनी चाहिए और पीले वस्तुओं का दान, पीले फल हैं, फूल हैं, इनका विष्णु भगवान पर अर्पण करना चाहिए। और पीली दाल का दान करना शुभ माना जाता है। और जैसे चने की दाल है और नमक है, गुड़ है, हल्दी। और इस दिन दोस्तों हल्दी चुटकी भर हल्दी लेकर के स्नान करने से हमारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करने से हमें ज्ञान की वृद्धि हमारे जीवन में होती है और विद्या बुद्धि का प्रतीक बृहस्पति देव जो हैं दोस्तों, बृहस्पति जो है और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। इस प्रकार की मान्यता है कि पूरी भक्ति भाव से विधिपूर्वक भगवान विष्णु की उपासना और मंत्र जाप सुख सौभाग्य की प्राप्ति के द्योतक होते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार गुरु भगवान गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू भाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो भगवान भी सबसे पहले गुरु की अर्चना और गुरु की उपासना करने के भाव हमको बताते हैं। इस प्रकार दोस्तों ओम वेदाहि गुरु देवाय विद्यते गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्, इस प्रकार का मंत्र करने से गुरु
गुरु की कृपा हम पर बरसती है और अनेक प्रकार से हमारे जन्म जन्मांतर में सुख कार्यों का सृजन होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। कहा भी है दोस्तों, गुरु बिन ज्ञान न होत, गुरु बिन दिशा न जान, गुरु बिन इंद्रिय न सधै, गुरु बिन बड़े न महान। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का मंत्र दोस्तों ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, ब्रिंग बृहस्पति नमः, और ओम गांग ग्रीं गुरुं सह गुरुवे नमः, ओम ह्रीं नमः। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चाए त्यों बढ़े, बिन खर्चाए घट जाए। इस प्रकार दोस्तों विद्या एक ऐसी चीज़ है, जैसे जैसे हम विद्या को खर्च करते हैं तो हमारी विद्या लगातार बढ़ती है। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, हम जो जैसे जैसे विद्या का दान करते हैं, एक दूसरे को विद्या प्रदान करते हैं, तो हमारी विद्या लगातार बढ़ती रहती है। जैसे जैसे हम इसको खर्च करते हैं तो ये लगातार हमारे अंतःकरण में बसती रहती है, और जिसके हृदय में माँ सरस्वती का वास होता है, वह अनेक प्रकार की विलक्षण प्रतिभा उसके अंतःकरण में आ जाती है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। अनेक प्रकार से दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन में भी, रामचरितमानस में भी सरस्वती माता के विषय में और बृहस्पति गुरु के विषय में अनेक प्रकार के प्रकरण और प्रसंग दृश्यमान होते हैं, देखते हैं, और उन प्रसंगों का हम विधि विधान से वर्णन करते हैं, और हम उससे अपार ज्ञान का संचार अपने जीवन में करते हैं। इस प्रकार दोस्तों गुरुवार का दिन हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, विद्या बुद्धि का प्रतीक है, और हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में हमेशा के लिए रहती है। जैसे कि दोस्तों सुंदरकांड का बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, और माता जानकी जी को रामचंद्र जी की खबर मालूम होती है, और जब हनुमान जी उनके सामने प्रकट होते हैं तो रामचंद्र की कुशल के बारे में विस्तार से वह वर्णन करते हैं, और वह ये भी कहते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अंतःकरण में आपका जो प्रेम है उससे उनके अंतःकरण में दुगुना प्रेम है। लेकिन मर्यादा की रक्षा करने के लिए, मर्यादा के भावों को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए, और अनेक प्रकार के विधि विधानों के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया को रामचंद्र के जीवन का आदर्श बताया गया है। इसीलिए आपको आपकी सुध लेने में इतना विलम्ब हो रहा है। और जब हनुमान जी ने सीता जी को मनोहर मुद्रिका रामचंद्र जी की मुद्रिका पहचान शहीदानी के रूप में उनको दी थी, तब वह उनके मन में अपार भरोसा हुआ, और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अंदर के ऊपर उनको अथाह प्रेम के भाव संचित हुए। तो दोस्तों कल के प्रसंग में था, तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। हनुमान जी ने अशोक वृक्ष में, जब हनुमान जी मशक समान रूप रख करके अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे, रावण अनेक प्रकार से भयभीत करके सीता जी को वहाँ से चला गया, और वहीं पर जो है त्रिजटा नाम की राक्षसी भी अपने स्थान को छोड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में लीन होकर के उसने भी अपने राम अनेक प्रकार के सपने, इस प्रकार का सपना दिखाया का सबको पूरा प्रसंग सुनाया, और उसी प्रसंग के अनुक्रम में जो है त्रिजटा भी जो है रामचंद्र की भक्ति में लीन हो गई, और सीता जी ने अनेक प्रकार से अनुग्रह किया। लेकिन ऐसे ही में ही जब रावण और त्रिजटा वहाँ से सभी राक्षस वहाँ से चले गए, तब हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने जो है उस मुद्रिका को, रामचंद्र के द्वारा भेजी गई मुद्रिका और उनके पूरे संदेश को सीता जी से
विस्तार के साथ उनको बताया। अंगूठी को पहचान कर सीता जी को अपार आश्चर्य की अनुभूति हुई और देखने लगी कि हर्ष और विषाद के हृदय उखड़ा उठा, उनका व्याकुल हो उठा, अपार हर्ष की अनुभूति हुई। तो तभी वह कहते हैं, जीत न सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचित नहीं जाई, सीता मन भरोस कर नाना, मधुर वचन बोले वो हनुमान। तब हनुमान जी ने सीता जी को मुद्रिका लेकर के उनके अंतःकरण में जब रामचंद्र के प्रति अथाह प्रेम और हनुमान जी के प्रति अपार प्रेम के भाव उत्पन्न हुए, तो वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी को सर्वथा अज्ञेय हैं, अजन्मा हैं और उनको कोई नहीं जी सकता है, उन्हें कौन जी सकता है इस संसार, इस सृष्टि में। माया एक ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अनूठी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। यानी इसमें किसी प्रकार का राक्षसी मायावी रचना नहीं हो सकती है। सीता जी को मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान मधुर वचन बोल करके वहाँ पर बोलते हैं, रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही रामचंद्र के वर्णन वह करने लगे, तो सीता जी के मन में जो अपार भय अथाह भय का वातावरण के अंतःकरण में भरा हुआ था, राक्षसी माया थी, चारों तरफ का वातावरण दूषित था और रावण जो है तरह तरह के नाना प्रकार के मायाई रूपों को दिखा करके सीता जी को भयभीत कराने का प्रयास कर रहा था। तब श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन जब हनुमान जी ने किया, तो सुनते ही सीता जी का दुख समाप्त हो गया, हमेशा के लिए चला गया। कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं और हनुमान जी ने आदि से ही लेकर सारी कथा पूरा प्रसंग उनको सुनाया। सुना मतलब जी कथा सुनाई, कहीं शुभ घट हो भाई। तब हनुमंत निकट चले गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय है। तब सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए हम तो इस सुंदर कथा कही गई है, वह ही भाई क्यों नहीं प्रकट होता है सामने, कहाँ से तुम बोल रहे हो। इस प्रकार का हनुमान जी जब ने ये बातें सुनी, इस वचन को सुना, इन वचनों को, तो हनुमान जी उनके पास चले गए और उन्हें देखकर सीता जी फिर मुँह फेर कर बैठ गईं और उनके मन में आश्चर्य की अनुभूति हुई। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम हरिदानी। यह मुद्रिका जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने आपको शहीदानी के रूप में, अपनी निशानी के रूप में, पहचान के रूप में प्रदान की है, मेरे द्वारा भेजी हुई है। और हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं रामचंद्र का दूत हूँ और करुणा निधान की मैं सत्य शपथ करके कहता हूँ, सौगंध करके कहता हूँ कि यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। तब सीता जी कहते हैं कि नर वानर ही संग कहूँ कैसे, नर वानर का साथ कैसे हुआ, कहाँ एक तरफ नर और कहाँ एक तरफ बंदर, दोनों का साथ कैसे मिला। तब हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत सुना करके सीता जी की खोज में जैसे जैसे राम जी आगे बढ़े थे, सुग्रीव जी से जिस प्रकार से मुलाकात हुई, मैत्रीता के भाव बने, मैत्री के भाव बने और उन्हीं भावों से संचित होकर के मैं उनका दूत बन करके उनकी शक्ति के आभास से उनकी शक्ति को प्रदान करके मैं आप तक पहुँचा हूँ। कवि के वचन तब हनुमान जी के इस प्रकार के प्रेम सहित भाव व्यक्त सुने, जब ऐसे भावों को सुन करके सीता जी के मन में अथाह प्रेम की धारा बह गई और सुने उपजा मन विश्वास। तब उनके अंतःकरण में अपार विश्वास की अनुभूति हुई। तब हनुमान जी ने उनको अपना दिव्य रूप दिखाया। जब दिव्य रूप दिखाया तब सीता जी को भरोसा हुआ कि ये वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शक्ति का संचार है। जाना मन क्रम वचन हो, कृपा सिंधु कर दास। यानी हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर और सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, अपार विश्वास की अनुभूति हो गई। उन्होंने जान लिया कि मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास। इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग में इस प्रकार से हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का पूरा विस्तार से वर्णन सीता जी से किया
तो दोस्तों यही कल के प्रसंग के अनुसार प्रभु की जब उपासना की जाती है, परमात्मा की उपासना के लिए दोस्तों विद्वानों द्वारा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग व कर्म मार्ग बताए गए हैं। यही मार्ग पर हनुमान जी अपना रास्ता आगे को प्रशस्त करते रहे। एक साधारण साधक किस प्रकार उपासना करे कि वह प्रभु के निकट पहुँच सके, प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त कर सके, इसके लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे सनातन में कुछ उपाय सुझाए गए हैं दोस्तों। इनमें और इनमें सर्वप्रथम है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, यानी कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा परम धर्म है। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति बैर भाव न रखना व प्राणियों से प्रेम रखना अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। दूसरा उपाय दोस्तों इंद्रिय निग्रह, जिसका अर्थ है मन को वश में रखते हुए अनेक प्रकार की विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में आसक्त न हो। तो दोस्तों चंचल इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रियों को अपने स्वरूप में कर लेना। तीसरा मार्ग है दोस्तों प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखना, आदर की भावना रखना, सबका बड़ा समान रूप से सबका आदर करना, दुखों को दूर करने का प्रयास करना। और इसके अलावा मार्ग है दोस्तों क्षमा। कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर लोग होते हैं, हनुमान जैसे वीर लोग होते हैं, क्षमा उनका भूषण होता है, उनका आभूषण होता है। और अर्थात क्षमा वीरों की शोभा होती है। हमें इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम में भगवान रामचंद्र जी हमेशा धीर बुद्धि के थे, हमेशा क्षमाशील थे, हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को क्षमा दान देते थे। और जो भी उनके शरण में जाता था उनको हमेशा दया भाव से देखते थे, करुणा के भाव से देखते थे। और अनेक प्रकार के लोगों को, अनेक प्रकार के प्राणियों को उन्होंने मोक्ष प्राप्त करवाया। दोस्तों इसके अलावा अन्य मार्ग है ज्ञान और गीता में कहा गया है नहीं ज्ञानेन सदसंग पवित्रमं विद्यते, यानी अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं। अगर हम अपने जीवन में पवित्रता के मानक पर सही खड़े होते हैं तो हमें ज्ञान के पिपासु बनना होगा और अपने चक्षुओं को, अपनी चेतनाओं को, अपने अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचारण अपने आप में करना होगा। दोस्तों हमें अपने जीवन में ज्ञान ज्योति जलाकर सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य का और विवेक को जागृत करना है। जिस प्रकार हनुमान जी का विवेक जागा, उनकी शक्ति का संचरण हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी को इतना योग्य क्यों समझा, उनके अंतःकरण में परमात्मा का वास था। तो दोस्तों इसके अलावा मार्ग है दोस्तों पवित्रता। हमारे जीवन में अगर पवित्रता है, हनुमान जी में इस प्रकार के सभी गुण विद्यमान थे, इसीलिए परम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको हमेशा अमृत तत्व का वरदान दिया। आज भी दोस्तों इस कलयुग में भी सृष्टि, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी का वास रहेगा, और सृष्टि अगर समाप्त भी हो जाएगी तब भी हनुमान जी यहाँ पर रहेंगे। इस प्रकार का वृत्तांत हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। दोस्तों पवित्रता का शौच के प्रकार, यानी शौच दो प्रकार की होती है, और बाह्य और आंतरिक। तब हम अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो हमें दो प्रकार से पवित्र होना पड़ता है, एक बाह्य रूप से, दूसरा आंतरिक। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, यानी जल आदि से शरीर और वस्तुओं की और शक्ति से मन की शुद्धि होती है। जब हम जल को धारण करते हैं, अपने शरीर की अशुद्धि को दूर करते हैं, अपने कपड़ों को साफ करते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, जल से हमारा जीवन, हमको अपार सुख शांति मिलती है। उसी प्रकार अगर हमारे अंतःकरण में शक्ति का वास हो जाता है तो हम अंतर्मुख से भी अपने जीवन को पवित्र करते हैं। इसी पवित्रता का सूचक दोस्तों हमारे जीवन में
और बाह्य और आंतरिक पवित्रता के द्योतक हैं। जीवात्मा दोस्तों ब्रह्म विद्या और तप से तथा बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। और अगला मार्ग 7वां मार्ग है दोस्तों ध्यान, जिसका अर्थ मन या विषय से रहित हो जाता है। किसी भी प्रकार के सांसारिक विषयों से जो मोह मुक्ति पा जाते हैं, लोभ मोह क्रोध क्षोभ, इन चीज़ों से जो विरक्त होते हैं, वह जो है अपने मन में अनेक प्रकार के ध्यान लगाकर परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते, परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकते हैं दोस्तों। और ध्यान की अवस्था का नाम ही समाधि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को हमेशा मृत्यु का वरदान दे करके, अपने को जल समाधि दे करके इस जीवन का अंत और कैसे होता है उसको भी पूरे मानव रूप में अवतीत होकर के पूरी सृष्टि को इस प्रकार के दिव्य आभा को दिखाने का प्रयास किया। और हमें योग, अष्टांग योग के यम हैं, नियम हैं, आसन हैं, प्राणायाम हैं, ये हमारे जीवन को शुद्धिकरण के आचार विचार हैं, प्रत्याचार हैं, धारणा है, ध्यान है, समाधि में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। यही भाव जो है हनुमान जी में पूर्ण रूप से विद्यमान है दोस्तों। सत्य कहा गया है कि सत्य से बढ़कर इस संसार का कोई मर्म नहीं। कोई भी चीज़ हमारे जीवन का सत्य ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सही सत्य है, सबसे बड़ा मूल्य वही है और सबसे बड़ा धर्म वही है। उससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं। और झूठ से बढ़कर इस जीवन में कोई पाप नहीं। तो दोस्तों हमारे जीवन में सत्य स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता है। जब आदमी अपना देह को त्याग करके, यानी आत्मा भौतिक शरीर से आत्मा त्याग करके इस विलीन हो जाती है, तब जो है उसी समय राम के नाम को ही सत्य माना गया। इसीलिए जीवन के सारी चीज़ों को से छुटकारा लेकर के अंततोगत्वा हर एक प्राणी जो है सत्य की खोज करता है। उसी सत्य से उसका जीवन अम्र अपार इस संसार के अनेक प्रकार के माया मोह बंधनों से छुटकारा पा करके अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसित होने का लक्ष्य बनाता है दोस्तों। अहिंसा से लेकर सत्य तक इस प्रकार के जो हमारे प्रसंग हैं, इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के कैसे हम अपने जीवन को सत्यता की ओर अग्रसित कर सकते हैं, इस प्रकार के मार्गों में चल करके, इस प्रकार की दिशा में चल करके, इस प्रकार के परिवेश का अनुकरण करते हुए और इसमें घुल मिलकर आगे चलकर हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाते हुए ईश्वर की सच्ची उपासना कर सकते हैं। यही हनुमान जी के अंतःकरण में यही ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा सुख के परिणाम से उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद पर प्राप्त करके हमेशा के लिए अमृत का वरदान प्राप्त किया और एक सही दूत के रूप में, रामदूत के रूप में और इस संसार में आदर्शता के पात्र के रूप में संकट मोचन यानी श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फलदार बल बुद्धि विद्या दे हुई परम कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुम लोग जागर अष्ट सिद्धि नव निष्के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहू भगवत की दास। इस प्रकार से दोस्तों रामचरितमानस की हनुमान चालीसा, हनुमान जी का जब हम स्तुति करते हैं, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं जिनका विधिवत हम रोज स्मरण करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वरूप का वर्णन करते हैं, हनुमान जी का वर्णन करते हैं, हनुमान जी को किस प्रकार से शक्ति प्रदान हुई। इस प्रकार से हम पूरा दोस्तों गुरु के आशीर्वाद से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा गुरु के सानिध्य में रह करके
अपने ज्ञान की सीमा को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अनेक प्रकार से देवताओं ने भी उन्हें उनके मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं डालने की कोशिश की। इंद्र जैसे देवताओं ने उनके जीवन में जब कैकेयी ने उनको वरदान दिया था, उसमें कैकेयी का तक उन्होंने हृदय परिवर्तन कराया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब भरत जी से वन में मिले थे, वन में मिलने के बाद जब भरत जी ने अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से अनुग्रह किया कि आप अयोध्या को लौट जाएं, तब इंद्र को जो है अनेक प्रकार की परेशानियां होने लगी। तब उन्होंने बृहस्पति देव से अनुरोध किया कि जा करके जो है सरस्वती मैया को से कह करके राम और भरत जी के मार्ग में बाधा डालो। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन से अयोध्या को लौट जाएंगे तो हम लोगों का जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा, राक्षस हमें परेशान करेंगे। तो अनेक प्रकार के अपने निजी हित के लिए देवताओं ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को अनेक प्रकार से परेशान करने, लेकिन जो मर्यादा के अंतर्यामी थे, मर्यादा की नीति को जानते थे, तब बृहस्पति देव ने सभी देवताओं को समझाया कि भगवान जो है, जो आप ये कह रहे हैं, किसी प्रकार का अगर इस प्रकार की अड़चन आप डालेंगे तो जीवन भर के लिए सब परेशान हो जाएंगे, और वह अंतर्यामी हैं, उनको सब मालूम है। तब बृहस्पति देव के कहने से यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भरत जी से कहा कि जब हमारे माता पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के वनवास में हम प्रवेश किए हैं, जब तक हमारा वह समय पूरा नहीं होगा तब हमारी मर्यादा की रचना को हमेशा सिरोधार्य करते हुए उन्होंने जो है अपने कार्य को निरंतर करते हुए 14 साल का पूरा वनवास प्राप्त करके और तब तक वह वन में रहे, और भरत जी को अयोध्या वापस लौट करके राज्य अभिषेक करना पड़ा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी खड़ाओं को लेकर के अनेक प्रकार के बदकल वस्त्र पहन करके भरत जी ने जो है और अयोध्या का शासन शुरू किया। इस प्रकार दोस्तों मर्यादा की रचना रामचरितमानस का सबसे बड़ा उपमान है, यही हमारे लिए आधार का सबसे बड़ा स्तंभ है। तो आगे का आज का प्रसंग है दोस्तों, हरिजन जान प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन तुलकावली बाड़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, पयहु तात मुँह कहु जल रहा। तब भगवान का जन्म, भगवान के जो सेवक होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो सेवक होते हैं, जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। इस प्रकार से प्रीति हो गई और नेत्रों में प्रेमांशु का जल भराया। तब सीता जी और शरीर में अत्यंत पुलकायमान हो गया। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज जैसे हो गए, यानी तुमने जहाज का रूप ले लिया है। जिस प्रकार तिनके को डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार तुम इस विरह अवस्था में मुझे ऐसे समय पर तुम्हारा आगमन हुआ है, तुम मुझे मिले हो, तो मेरे लिए आप जहाज के समान हुए। तब सीता जी ने अपने अंतःकरण की बात हनुमान से पूर्ण रूप से कही। अब कहूँ कुशल जाय बलिहारी, अनुज सहित सुर भवन करारी, कोमल चित कपाल रघुराई, कभी कही हेतु घरी नुसाई, मैं बलिहारी जाती हूँ। तब वह कहती हैं कि मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु भगवान श्री राम जी ने कुशल पूर्वक हैं। तब रघुनाथ जी ने कौशल हृदय में कृपाल हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण से यह निष्ठुरता धारण कर ली, किस प्रकार से मेरी सुध नहीं ली, क्या कारण है। तब उन्होंने कहा, सहज मान से वक सुखदायक, कबहूँ सुरति कर रघुनायक, कबहूँ नयन मम शीतल ताता, हो ही निरख श्याम गाता। तब उन्होंने कहा, सेवक को सुख देना और उनकी स्वाभाविक वाणी है। हे रघुनाथ जी, क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? इस प्रकार के अनेक प्रकार से व्याकुलता की बातों को कह करके, विरह की बातों को कह करके सीता जी अपने हृदय को शांत करते हैं, मन को शांति करते हैं। बचन आओ नयन भरे बारी, अहनाथ सो निपट विसारी, देख राम विरहाकुल सीता, बोला कभी मधु वचन नहीं। तब हनुमान जी जो है सीता जी की इस प्रकार की बातों को सुन करके मुँह से वचन का नहीं करता है, किंग कर्तव्य विवर्ण हालत में वह जाते हैं और नेत्रों में विरह के आंसू उनके बहते हैं।
सीता जी की विरह व्याकुलता को सुन करके और जल उनके नेत्रों में भर आता है। दुख से भर करके अपने आँखों में दुख के भावों को रह करके और उनका स्मरण करती हैं। और देख परम विभाकुल सीता, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है, क्या कारण है। बोला कभी मधुर वचन मिलाता सीता जी की विनीता। और सीता जी के विरह के इस प्रकार के व्याकुल वचनों को सुन करके हनुमान जी कोमल और विनीत वचन कहते हैं, माँ कुशल प्रभु अनुसमेता तब दुख हुई आस हुई, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानहु जीऊना, तुम ते प्रेम राम के धूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं और आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। और श्री राम जी के हृदय में आपसे भी दूना प्यार और स्नेह उनके अंतःकरण में है, लेकिन मर्यादा की रचना करने के लिए, मर्यादा के अनुसार जीवन को आगे को चलाने के लिए अनेक प्रकार से विलम्ब हुआ है, उसके लिए किसी प्रकार का खेद करना। तब रघुपति कर संधि स्वभाव सुन जननी धीर, अस कहीं कभी गद भयऊँ भरे बिलोचनी। तब जो है दोस्तों, हे माता, अब धीरज धर कर, तब हनुमान जी सीता माता से कहते हैं कि अपने मन में धीरज धरिए, रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमांसु का जल भराया। कहूँ राम वियोग रव सीता, मोह अहूँ सकल भय विपरीता, नौ तरु किसलय मनु कसानु, काल निशासम निश्चयवानु। हनुमान जी बोले कि श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारी वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए, अनुकूल भी प्रतिकूल हो गए। वृक्षों में नए नए जो कोमल कलियां आती हैं, पत्ते आते हैं, सब मुझे निराधार लग रहे हैं, शोभा विहीन लग रहे हैं। और रात्रि मुझे अंधेरे की तरह लग रही है और उजाले की तरह लग रही है, और दिन मुझे अंधेरे की तरह लग रहा है, यानी अनुकूल प्रतिकूलता में बदल गया है। कुबलय विपिन कंत गुण सरिषा, बारिश तपन तेल गन वर्षा, जे हित रहे करत रही वीरा, उरग श्वास त्रिविध समीरा। और कमलों से सुशोभित वनों में और फालों के वन के समान हो गए, ऐसा लग रहा है मुझे। और मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसा रहे हैं, यानी पानी बरसा करके तेल बरसा रहे हैं, इस तरह का वातावरण हो गया है। और जो हित रहे करत रही वीरा, जो हित करने वाले थे वे, उनसे मुझे पीड़ा का अनुभव हुआ, यानी मैं इतना विरह में व्याकुल हूँ। और उरग श्वासम त्रिविध समीरा, और त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु जो है वह सांप के श्वास के समान विषैली हो गई है, अर्थात मुझे विषैली अनुभव हो रही है। कहूँ तैं कसु दुख घटी होई, काहे कहूँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी के माध्यम से सूचना पहुंचाते हैं, संदेश कहते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, मन का दुख का डालने में कुछ घट नहीं जाता है। अपने दुख को एक दूसरे को बांटना, वह सुख की राशि के भाव होते हैं। और किससे मैं कहूँ, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का जो तत्व है, रहस्य है, वो मेरा मन ही जानता है। इस प्रकार के भाव जो है हनुमान जी पूर्ण विस्तार के साथ सीता जी से कहते हैं। सो मन सदा रहत ही बाही, गान प्रीत रसो ऐत नहीं माही, प्रभु संदेश सुनत वैदे ही, मगन प्रेम तम सुधी रहते ही। तब वह मन सदा ही, यानी भौतिक रूप से मेरा शरीर यहाँ रहता है, लेकिन मैं अंतरात्मा से तुम्हारे पास ही रहता हूँ। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। मैंने पूर्ण विस्तार के साथ वो वर्णन किया है, वही मेरे प्रेम का वास्तविक सार समझो। और प्रभु का यही संदेश सुनते ही, प्रभु की इस प्रकार की बातों को सुनते ही हनुमान जी ने जब विचारपूर्वक इस प्रकार की बातें की, तब जानकी जी के मन में अपार प्रेम की अनुभूति हुई और खुशी की अनुभूति हुई, प्रसन्नता का अनुभव हुआ, और उन्हें शरीर की सुध भी उनको नहीं है।
तब कह कवि हृदय धीर धरी, सुमिर राम शिव सुखदाता, उर आनहु रघुपति बहुताई, सुनि मम वचन पदों पर दोहाई। यानी हनुमान जी ने कहा, ये माता हृदय में धैर्य धारण करो। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है, और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को स्मरण करते रहो, याद करते रहो, उनका मंगल गान गाते रहो, उनकी आराधना करते रही। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में धारण करके मेरे वचन सुनकर कायरता को हमेशा के लिए छोड़ दो, और अपने को धैर्यवान बनाओ, अपने को साहसी बनाओ, अपने को कृतज्ञ बनाओ। निशिचर निकर पतंग समो, रघुपति बाण किसान, जननी हृदय धीर धरु, जनि निशाचर लान। तब उन्होंने कहा कि राक्षसों का जो झुंड है, जो समूह है, जो दल है, वह जो है पतंगों के समान हो जाएगा। श्री रामचंद्र के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, और अग्नि के समान भगवान राम जी का जो बाण है, उनको क्षण मात्र के लिए ही ध्वंस कर देगा। अर्थात हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। यानी राक्षसों का अंत अब आ गया है, वह समय वह घड़ी निकट आ गई है। जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। श्री रामचंद्र ने यदि खबर पाई होती तो विलम्ब न करते, किसी प्रकार का अवरोध नहीं करते, विलम्ब नहीं करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि उर जानकी, हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। जब अब कहा है, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ रहते हैं वहीं अयोध्या बन जाता है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहीं जो है दिन हो जाता है। अब ही माँ तुम्हें दाव लवाई, वो आय सुनी राम दुहाई, पशु दिवस जननी धर धीरा, कभी न सहित अहीं रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिया लाऊं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मर्यादा के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं। और जब माता कुछ दिनों आपको धीरज रखना है। रामचंद्र जी बानरों से जब रावण की सेना पर आक्रमण करेंगे, रावण का पूर्ण रूप से अंत करेंगे, विजय प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे, तभी मर्यादा की सही नीति की रक्षा होगी। निशिचर मार तो ही में ले जय वहीं यूँ पर नार गए हूँ, है शुद्ध कभी सब तुम्हें समाना, दारुदान यदि भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, खुशी के साथ ले जाएंगे, विजय की पताका के साथ ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में उसका गुणगान गाएंगे। ऋषियों में इस प्रकार का संदेश आएगा कि रामचंद्र की विजय की पताका का उद्घोष होगा। और सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे होंगे और राक्षस बड़े ही बलवान हैं। तब मोरे हृदय परम संदेहा सुनी कवि बोला। तब सीता जी ने कहा कि मेरे हृदय में अपार संदेह हो रहा है कि राक्षस तो बड़े वीर हैं, भयानक हैं, बलवीर हैं। कनक भूतरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। तब ऐसे में हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया और बहुत बड़ा विशाल शरीर धारण करके सोने के समान पर्वत के समान आकार बना करके सीता जी के मन को अपार भरोसा हुआ कि रामचंद्र की शक्ति हनुमान के अंदर पूर्ण रूप से विराजित है, और युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर शरीर देख करके सीता जी के मन में भरोसा हो गया पूर्ण रूप से। सीता मन भरोस का भयऊँ उन लघु रूप पवन सुख रहूँ। तब उन्होंने जो है सीता जी के मन में इस प्रकार का विश्वास हो गया, और हनुमान जी के प्रति उनका छोटा रूप जब उन्होंने किया तब उनको मन में उनकी शांति प्रदान हुई। सुन माता शाखा मृगौ नहीं बद बुद्धि मिसाल, प्रभुदा पतय गरुड़ ही खाए परम निर्गाल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत अधिक बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से मर्यादा पुरुषोत्तम यानी गरुड़ को भी खा जाते हैं, अन्यत्र निर्बल को भी महान बलवान वो मार सकते हैं। तो मन संतोष सुनत कविवानी, भगत प्रताप तेज बलवानी, आशिष दीन राम प्रिय जाना, हो कार बलशील निधाना। भक्ति प्रताप और तेज सनी हुई हनुमान की वाणी को भक्ति इस प्रकार से सनी हुई वाणी को सुनकर सीता जी के मन में अपार संतोष की अनुभूति हुई, और उन्हें राम जी की प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हेता तुम बल और शील के निदान हो जाओ, भंडार हो जाओ, तुम अपार बल प्रदान हो जाए। अजर अमर गुण निधि कहूँ बहुत रघुनायक सोहूँ,
करुण कृपा प्रभु अशुन राना निर्भर निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र तुम अजर बुढ़ापे रहित अमर गुणों के खजाने हो। इस प्रकार से सीता जी का भी उन पर आशीर्वाद प्राप्त हो गया। श्री रघुनाथ ने तुम पर जो कृपा की है, प्रभु कृपा करें, ऐसा कौन के सुनते ही हनुमान जी के पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। अथा प्रेम की अनुभूति उनको हुई। बार बार नायुष्पदीसा बोला वचन दूर करेगी सा। अब कृतकृत भयों में माता आशीष तव अमोघ विख्याता। तब हनुमान जी ने आदरपूर्वक माता सीता जी से कहा कि हनुमान जी बार बार सीता के चरणों में सिर नवाकर और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया है, मुझे परम शक्ति की प्राप्ति हो गई है। आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, अपार है और बहुत ही ज्ञानवान है। इस बात को, यह बात पूरी सृष्टि के अंदर विराजमान हो जाएगी। सुनऊ माँ तो मुही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत गाय विभिन्न रखवारी, परम सुबड़ रजनी चर भारी। तब हनुमान जी बानर जाति होने के कारण, अपने प्रभाव को दिखाने के कारण उन्होंने कहा, हे माता, मुझे सुंदर फल और फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे लालच आ रहा है, मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा, यहाँ बड़े बड़े राक्षस इनकी रखवाली करते हैं, योद्धा राक्षस और वन की रखवाली करते हैं, इसलिए मैं तुमको कैसे आज्ञा दे सकता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, तिन कर भय माता मुहि नाही। मुझे किसी प्रकार का, किसी राक्षस का कोई भय नहीं है। मेरे को परमात्मा का आशीर्वाद है, जो तुम सुख मानहु मन माही। अगर आप अपने मन वचन और कर्म से मुझे आज्ञा देती हैं तो मैं सहर्षों को स्वीकार करके फलों को ग्रहण करता हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे सर्वमान्य है। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहूँ जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी तार मधुर फल खाओ। तब सीता जी ने हनुमान जी की बुद्धि देख बुद्धि बल निपुण कपि, बुद्धि और बल के निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ, कहूँ जानकी जाओ, तुम जा सकते हो। तुम्हारी शक्ति और प्रताप को देखकर मैं अपार सुख की अनुभूति करती हूँ, मुझे प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। और रघुपति चरण हृदय धरी, परमात्मा का नाम श्री रघुनाथ जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का शिरोमणि, धीर बुद्धि वाले और रघुवंश की शिरोमणि भगवान राम जी का नाम अपने हृदय में अंकित करके, अपने चरणों को धारण करके और मीठे मीठे फलों का सेवन करो। यही इस प्रकार से सीता जी ने हनुमान जी को आज्ञा दे करके अनेक प्रकार के फलों को खाने की आज्ञा दी और हनुमान जी कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रसंग में सीता जी और हनुमान जी का इस प्रकार से जो प्रसंग आता है वह बहुत ही तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वह जो है हृदय स्पर्शी है, बहुत ही मार्मिक है। इस प्रकार के दृश्य को और हनुमान जी की शक्ति और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की शक्ति, जब सीता जी को अपार शक्ति के बारे में पता होता है तो सीता जी मन ही मन परमात्मा का नाम लेकर के और उनके ऊपर पूर्ण रूप से अपने शरीर को भी भूल जाती हैं, पूरा जो है राम भक्ति में लीन हो जाती है। इसी प्रकार हनुमान जी को सीता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और सीता जी भी उनको हमेशा के लिए शक्तिशाली बने रहने का आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार दोस्तों, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का मार्मिक वर्णन किया है जो रामचरितमानस की पराकाष्ठा को हमेशा के लिए सृष्टि में संजो कर रखने के लिए के भाव प्रकट करता है। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस संसार में, इस सृष्टि में मर्यादा की रचना करने के लिए उन्होंने विधिवत ढंग से रावण के के ऊपर विजय प्राप्त करने का जो प्रयास किया, जो प्रयत्न किया, जिस भाव से उन्होंने अनेक प्रकार से विजय की पताका को सही रूप में संचालित करने के लिए इस संसार को संजो कर रखने के प्रयास किए और नीति और मर्यादा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रत्येक मानव जाति को इस प्रकार के भावों के संचार करने के भाव प्रकट किए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी बना रहे। इसी प्रकार दोस्तों, लगातार रामचरितमानस का स्मरण करते रहें और परमात्मा का ध्यान अपने अंतःकरण में लगाते रहें। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।